नन्नू ने ऑन कैमरा ऐसा क्या बोल दिया जिससे हो गई है दो फैमिलीज की इंसल्ट। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या दोनों हस्बैंड वाइफ में इनमें अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। और उधर खुल चुका है ज्योति का नया चैनल, क्या एक और बंधुआ मजदूर जो हो रहा है तैयार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिंपल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी इधर उधर की बातें ना करते हुए तो जल्दी से करती हूँ मैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो कि मैं स्माइल इतना क्यों कर रही हूँ। अभी मेरी बातें सुन के आप लोगों के भी फेस पर आने वाली है स्माइल। तो जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं जूटी की। जैसे कि आप लोगों को पता है मोटू बिटिया हमारी बन चुकी है प्रोफेसर। पर लेकिन मैं आप लोगों को पहले ये भी बात क्लियर करना चाहती हूँ, जैसा कि मैं अपनी वीडियो में बोलती रहती हूँ, कि जब आप लोगों की इतनी प्रमोशन हो चुकी है, मतलब आप लोगों की नहीं, मोटू बिटिया की, ओके जी, तो फैमिली जो है ना प्रोफेसर की एक दूसरे से मिलती हैं जुलती हैं, एक दूसरे को लेना देना होता है, खाना पीना होता है, साथ में टाइम स्पेंड करना होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी ना दिखाते हुए जी जो हमारी झूठी हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो कार है ना, मैंने पहले भी बोला था, ये गेट पर ही खड़ी करके जाती हैं सब्जी लेने के लिए, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन मेरा भी है, तो प्लीज अगर किसी को पता है तो मुझे बताना। तो चलिए जी, इनको अभी चांदपुर में आने के बाद में कोई भी इनके जो पुराने प्रोफेसर के दोस्त वगैरह हैं, फैमिलीज हैं, वो मिलने नहीं आई। तो मैं कहती हूँ ना, भला हो उन मोरों का। जी हाँ, जो कि इनको जान पहचान इनकी निकल आई, वो इनको जानते पहचानते थे, जिनसे इनकी किस्मत खुल गई। क्योंकि इन्हीं का तो कहना है ना कि ऐसी किस्मत किसी की है कि किसी के घर में मोरी आ जाए। तो जी हाँ, और मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि लेकिन छिपकली मिलने नहीं आई, उसने इनका घर छोड़ दिया। वो कहती है ये जूटी का घर छोड़ दो, किसी और प्रोफेसर के घर जाती हूँ, जो कि अच्छी मालकिन मेरे को वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये तो थोड़ा हंसी मजाक हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हमेशा ही अपनी इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को साथ शेयर करती रहती है, अपनी जान पहचान वाली इन्फॉर्मेशन, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि इनकी जान पहचान में दूध वाले भैया मिल गए, स्वीपर मिल गए, झाड़ू पोछा करने वाले मिल गए, और इनकी बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं, इनकी आंटी। जी हाँ, वो इनको मिल गई। ठीक है, और इनकी जान पहचान में अभी तक चांदपुर में जाने के बाद हम लोगों को कोई नहीं दिखने को मिला, इनके जो पुराने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ उनकी फैमिलीज में। ठीक है जी, ये तो होगी जूठी की बात। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ कल भी शेयर किया था कि टाइटल टाइटल खेलना शुरू हो गया है। ऐसा तो खैर इनके तो व्यूअर्स भी इनको कमेंट सेक्शन में लिख के जाते हैं कि देखिए आपका नया वीडियो नहीं आने के बाद में, ठीक है, तो आप जो है थंबनेल चेंज कर देती हो, टाइटल चेंज कर देती हो। ठीक है, अंदर कुछ और होता है, टाइटल थंबनेल कुछ और होता है। ऐसा मैं अब उन लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि जो हमें बोल जाते हैं ना क्लिकबेट टाइटल, थंबनेल पे कुछ और। हालांकि हमारा बीच में थोड़ा बहुत तो वैसा मिल भी जाता है, लेकिन इनका तो टोटली ही डिफरेंट था। जैसा कि इनका वेट मैनेजमेंट का अंदर में बताना, ठीक है, लेकिन टाइटल इन्होंने रोने धोने वाला लिख दिया। अभी जो है इनको भी पता है व्यूज की वैल्यू। जी हाँ, व्यूज जो हैं वो रोने धोने वाले पे आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई उसको टच करेगा, वो अंदर जाएगा, वीडियो ओपन होगी, तो उसमें मैडम बता रही होंगी कि वेट मैनेजमेंट लीजिए, खुद को पतला कीजिए, चाय पीजिए और खुश रहिए, बस यही है अपनी लाइफ, यहीं तक ना। लेकिन जो तिकड़ में हैं वो कहाँ जाएंगी, वो भी तो आप बताती रहती हो ना सबको अपने वीडियोस में। लेकिन आज हम लोग जहाँ पर बात करने जा रहे हैं नन्नू पे और पुत्तन पर। नन्नू ने कैमरा जो है अपनी ओर करके बोला पुत्तन को कि देखिए कि मैं जब तुम्हें कुछ बोलता हूँ तुम सुनती नहीं हो, फिर तुम बोलती हो कि आप मुझे ऐसा बोलते हो। तो ये हैं हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि नन्नू को तुमने पहले तो बताया कि मम्मी का पता ही नहीं हमें, वो क्यों उदास है, क्या बात है, उनकी तबीयत क्यों खराब है। लेकिन आज जब गन्ने का रस लेते हुए तुमने बता दिया कि मम्मी को तो जॉन्डिस हुआ है, तो सच्ची में अगर ये सब बातें थी तो आपको ये सब चीजें पहले पता लग गई होंगी
होंगी, है ना। तो कहीं ना कहीं मम्मी के उदास होने का वो कारण था, लेकिन आपका यही कहना कि बस मम्मी परेशान है, मम्मी उदास है, मम्मी बीमार है, मम्मी क्या है, लेकिन वो चीज़ें आपने कभी भी क्लियर नहीं की थी। लेकिन आज गन्ने का रस लेते हुए तुमने ये सब चीज़ें बताई है, जो कि अपने व्यूअर्स को आपको सबसे पहले ही ये सब चीज़ें जो है ना बता देनी चाहिए थी। तो लेकिन मैं यहाँ पर बात करी थी नन्नू और पुतन पर। देखिए, आप जो अपनी कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं, आप लोगों की जो भी है आप अपनी वीडियोस में दिखा देते हो, जैसा कि नन्नू का पुतन के लिए बोलना या पुतन का नन्नू के लिए बोलना, उसके बाद आप जानबूझकर ही ये सब चीज़ें दिखाते हो और उसके बाद तीसरे को इन्वॉल्व करते हो अपनी ही लाइफ में। लेकिन यहाँ पे तीसरा चौथा कोई नहीं है, जहाँ पे लाखों लोग हैं जो कि आपके व्यूअर्स हैं, आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो अटकलें लगाते हैं, फिर वो लोग बातें भी करते हैं। सो प्लीज थोड़ा मैच्योर बने। आप लोगों को पता होना चाहिए आपको वीडियोस में क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। लेकिन आज जो आपने अपनी सिस्टर इन लोग के साथ बातें करते हुए दिखाया पुतन को, तो बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है जी, हाँ, नंद भाभी की बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि फैमिली ही वही है। ओके जी, तो थोड़ा मैच्योर बने, हम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि आपको देखने वाले लाखों लोग हैं। तो आप समझ सकते हो आप आज की जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हो, समझ सकते हो ना, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड से देखा जाता है। ओके जी, तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ का ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाना लोगों को मौका देता है बातें करने का। तो आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाएं, ताकि लोग ये ना बोलें कि आप लोग ये सब जो है ना अपने घर की इज्जत उछाल के आप व्यूज के लिए ये सब चक्कर चलाते हो। ठीक है जी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की आपस में अंडरस्टैंडिंग होने का मतलब होता है कि कभी भी कोई भी तीसरा आपके बीच में नहीं आ सकता, चाहे वो इन कुड़ी हो, चाहे वो डीजे में हो, चाहे वो बत्ती हो। आपकी आपस में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की आपस में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप दोनों लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है जी, और समझदार हो। ठीक है, और मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बातें थोड़ी सी क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, पुतन को देख के लोग सोचते होंगे कि शादी के बाद सास का ये हाल करती हैं बहुएं, या फिर बहुओं का ये हाल होता है शादी के बाद। ठीक है, और नन्नू को देखकर लोग ये समझते होंगे कि ये होता है जमाई का हाल, या फिर ऐसे होते हैं दामाद। मतलब कि आप दोनों खानदानों की जो इज्जत बना के चलो तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि आप लोग एक यंगस्टर जो आजकल का यूथ है उनको आप मतलब वो आप लोगों को देखते हैं, तो उनको क्या मैसेज मिलता होगा आपके इन ऐसे वीडियो से। तो सो प्लीज़, आपके आज के वीडियो में जो थोड़ा से पॉइंट थे उसको लेके मैंने बात की है, यहाँ पर कुछ पॉइंट उठाए हैं मैंने, तो अपने ऊपर मतलब थोड़ा सा अपनी वीडियोस में ये चीज़ों का ध्यान करें कि आपको वाकई में ही वो ही दिखाना है, मतलब जो अच्छा है वो ही दिखाना है, या फिर आप भी व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कुछ दिखा रहे हो। ओके जी, तो यहाँ पर मैं ये भी थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगी पुतन की कि वाकई में ही सही में मुझे लगता है कि उसमें चेंज आ रहा है। क्या मुझे ही लगता है या आप लोगों को भी लगता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। बाकी मैं नन्नू को यहाँ पर ये भी मैसेज देना चाहती हूँ, नन्नू और पुतन दोनों को देखिए, आप दोनों का जो है ना हिमाचल और पंजाब का कल्चर है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ हिमाचल या पंजाब से ही नहीं देखा जाता, आप लोगों को दूर दराज से देखा जाता है। सो प्लीज अपनी अपनी कम्युनिटी को जो है ना वो आप लोग अच्छा ही लेके चलें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पंजाब में सब बुरे ही होते हैं, तो ऐसा ये भी नहीं होता कि हिमाचल में भी सब लोग बुरे ही होते हैं। बुरे कोई भी नहीं होते मेरे हिसाब से। मुझे लगता है कि ना हालात कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, लेकिन ये हालात जो है ना ढके छुपे रहें तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। अपने क्योंकि घर की इज्जत जो उछालनी, अपने घर की इज्जत जो बनानी, ये सब जो है ना आजकल के बच्चों के हाथ में है। लेकिन आप जो हो यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पर हो, तो लोग आप लोगों को देखते हैं, इसलिए बातें बनती हैं। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या दिखाने वाले हो। दिखाने से पहले ये सब चीज़ें जरूर से आप प्लीज़ एक बार चेक कर लिया करो। वैसे तो पुतन और इन कुड़ी ने जो है सबके सामने ये बातें शेयर कर ही दी हुई हैं कि हम लोग वही दिखाना चाहते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, वही आप लोगों के सामने आता है। ठीक है जी, तो मुझे ना कल कुछ कमेंट्स भी आए थे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कमेंट्स पे भी बात करती हूँ, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि ये लोग चेंज नहीं हो सकते। ठीक है, जैसा कि मामा के लड़के की भी मैंने बात की थी, तो वो लोग पूछने लग जाते हैं कि आप मुझे उनके चैनल का नाम बताओ। तो सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं किसी के भी चैनल का नाम जो है अपने इस चैनल पर नहीं बता सकती। तो इंडियन यूट्यूबर डिम्पल जो है उस चैनल को आप लोग फॉलो करें, तो उस चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हो। तो जी हाँ,
यहाँ मैं उन कमेंट्स को यहाँ पर यही रिप्लाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने बोला कि ये चेंज नहीं हो सकते। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि पुतन को सब लोगों को पता है कि वो अपने घर में जाने कि मायके में वो कितना काम करती थी, काफ़ी डिसिप्लिन था। आप लोगों ने देखा है कि उसके काम करने का तरीका भी अच्छा है, ठीक है। वो एक कहते हैं ना, एक अच्छी हाउस वाइफ बन सकती है नहीं, वो है, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। जैसा कि उसने इतना अच्छे से मैनेज कर रखा था अपने मायके का घर, और ससुराल के घर में भी वो कोशिश कर रही है एडजस्ट होने की। तो आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, वाईटी फैमिली मेंबर हैं, वो भी मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को जैसा कि पता है कि पुतन को जो है ना थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड में वाकई में ही मूड स्विंग होते हैं। कभी कभी अचानक से मन करता है कि उदास से बैठ जाओ, कभी कभी मन करता है कि रोने ही लग जाओ, ऐसा होता है। क्योंकि थायराइड मुझे भी है, कई बार ऐसा होता है कि मन उदास होता है। लेकिन पुतन जो है वो अभी यंग है, तो उस बीच में क्या होता है कि अगर उसको कोई बोलता है ना, वो तुरंत हाइपर हो जाती है, तो जवाब दे देती है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। किस किस को लगता है ऐसा कि हाँ, किस किस को अगर कोई थायराइड की किसी को दिक्कत है या परेशानी है, तो वो भी बता सकते हैं कि नहीं ऐसा होता है या नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ऐसा होता है। तो फाइनली जो है पुतन जो है जल्दी से ही 1-2 साल में आप लोग देखोगे, उसका यही घर है, ठीक है। वो उस घर को समझ भी रही है, वो उस घर को संवार भी रही है, और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तक कि आप लोगों को पता है झूठी यहाँ पे एंट्री नहीं लेती है। लेकिन मैंने कल के वीडियो में बोला था, झूठी का 100% प्लान बन रहा है यहाँ पे आने का, अपने मोटू बिटिया का बर्थडे जो है सेलिब्रेट करने का, एक अच्छी सी सेलिब्रेशन का। तो अगर जब तक झूठी जो है वो चांदपुर में है, तो पीछे जहाँ पे सब कुछ ही ठीक रहेगा। लेकिन बत्ती की ज्योति को आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और मुझे एक कमेंट आया था कि बत्ती की ज्योति के लिए भी एक नया चैनल ओपन हो जाएगा। मैंने खैर उनको वहाँ पे भी रिप्लाई दे दिया, यहाँ पे भी दे रही हूँ कि जी बिल्कुल, बत्ती की ज्योति का भी यहाँ पे चैनल तो ओपन हो जाएगा। क्या वाकई में ही ये उसको भी फिर अपने वो क्या कहते हैं ना कि एहसानों तले दब जाएगी। वो अपने मायके वालों को बीच में शूट नहीं कर पाएगी, जहाँ अपने मायके वालों के लिए भी वो चैनल ओपन करके नहीं दे सकेगी, जहाँ वो अपने मायके वालों को ये नहीं बता सकेगी कि यहाँ से एक मोटी अच्छी खासी अर्निंग होती है, कि मेरे ससुराल वाले तो बने ही यहाँ से हैं, ठीक है। बहुत सारा कुछ देखा ही उन्होंने वाईटी से ही है। तो मतलब ये चीज़ें मैं जल्दी ही आप लोगों के सामने ओपन करने वाली हूँ। उसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप लोग भी मुझे कह सकते हो कि डिम्पल दीदी कि आपके व्यूज़ जो हैं वो इतने क्यों गिर चुके हैं, आपके व्यूज़ भी बहुत फ़र्क पड़ चुका। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाहर लॉकडाउन लग चुके हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा परेशानियाँ चल रही हैं, और मैं जो हूँ अपनी वीडियोस पे ज़्यादा ध्यान अभी इस टाइम पे नहीं दे पा रही हूँ। तो व्यूज़ का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मेरी जो वाईटी फैमिली है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। अप होंगे, कभी कम होंगे, कभी ज़्यादा होंगे, तो इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरे साथ आप लोगों का सपोर्ट होना जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की ब्लेसिंग मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो बने रहना आप लोग मेरे साथ, भूल मत जाना मेरे को। तो मिलती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना।